हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैम पादपों के स्टोमाटा रंध्र पहला है कभी नहीं खुलते हैं, दूसरा है सदैव खुलते हैं, तीसरा है दिन में खुलते हैं व रात में बंद होते हैं, चौथा है रात में खुलते हैं व दिन में बंद होते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो कैम पादप होते हैं उनके स्टोमाटा जो है कब खुलते हैं और बंद होते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो हो जाएगा क्रसुलेशियन अम्ल उपापचय। क्रसुलेशन अम्ल उपापचय जो है उसे हम छोटे रूप में कैम कहते हैं, यानी कि CAM। ये क्या होता है? कार्बन यौगिकीकरण का एक मार्ग होता है जो कुछ पादपों में ही पाया जाता है, कुछ ही पादपों में पाया जाता है। और क्या होता है? ये कार्बन यौगिकीकरण का एक मार्ग होता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है इसे, क्योंकि ये पहली बार जो है, जो इसका नाम है क्रसुलेशियन, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार जो है क्रसुलेसी कुल के पादपों में पाया गया था। ये शुष्क पादपों जैसे कि हम कह सकते हैं शुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं, में जल के संरक्षण के लिए एक विशेष अनुकूलन होते हैं जहां पे हम कह सकते हैं पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे मरुस्थल की बात करें तो क्या होता है, जो ये पादप होते हैं, शुष्क पादप की बात करें, जिनमें कह सकते हैं जो शुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जल के संरक्षण के लिए एक विशेष अनुकूलन है। और इस प्रक्रिया में रंध्र जो होते हैं, रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये मदद करता है वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है उसमें। तो रंध्र की बात करें तो रंध्र जो है, जो कैम पादप होते हैं, उनमें केवल रात में ही खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। रात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मैलिक अम्ल में बदल जाता है, मैलिक अम्ल में बदल जाता है, जो रिक्तिका होती है उनमें जाकर जमा हो जाता है। दिन के समय चूंकि क्या होता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित होती है और मैलिक अम्ल रिक्तिका से बाहर आ जाता है और पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाता है? आके बाहर आ जाता है मैलिक अम्ल, और पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हरित लवक में केल्विन बेंसन चक्र में भाग लेता है। तो यहाँ इसलिए देखा जाता है कैम पादपों के स्टोमाटा रंध्र की बात करें, रात में खुलते हैं व दिन में बंद होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि इस तरह ये जो है
पानी का संरक्षण कर सके, यानी कि पानी को बचा सके, क्योंकि जो शुष्क स्थान होते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं कि जो इनके रंध्र होते हैं रात में खुलते हैं और दिन में क्या होते हैं, बंद होते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि वाष्पीकरण को कम करने के लिए पौधों के रंध्र जो होते हैं वो रात में खुलते हैं। वाष्पीकरण यानी कि जो जल होती है वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं रास्ते से, यानी कि रात में खुलने से और दिन में बंद होने से ये क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प क्या है, कभी नहीं खुलते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये खुलते हैं लेकिन कब, रात में। दूसरा है सदैव खुलते हैं, नहीं, सदैव नहीं खुलते हैं। तीसरा है दिन में खुलते हैं व रात में बंद होते हैं, तो दिन में खुलते हैं और रात में बंद नहीं होते हैं। ये जो विशेषता होती है दिन में खुलना और रात में बंद होना रंध्रों की, वो देखा जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई भी पादप ले सकते हैं, आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब। डी दे रखा है रात में खुलने वाले व दिन में बंद होते हैं, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रात में खुलते व दिन में बंद होते हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।